Hello everyone. Today we are going to start with another topic in comparative criminal procedure, and the title is Panchayats in Tribal Areas. The synopsis consists of introduction, Panchayats, extension to Schedule Areas Act 1996 PESA, powers of Gram Sabha, roles and responsibilities of Gram Sabha, and the conclusion. Starting with the introduction, the laws do not automatically cover the scheduled areas. The PESA Act was enacted in 1996 to enable tribal self rule in these areas. तो जैसा कि ट्राइबल एरियाज़ में अपने आप लॉज एक्सटेंड नहीं होते, कवर नहीं करते, इसलिए पेसा एक्ट 1996 में लाया गया ताकि ट्राइबल सेल्फ रूल को अचीव किया जा सके. द एक्ट एक्सटेंडेड the provisions of panchayats to tribal areas of 9 states that have 5th schedule areas. तो ऐसा करने से जो ट्राइबल एरियाज़ 9 राज्यों के थे वहाँ पर ये सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट पहुँच गया. द पेसा एक्ट गिव radical governance power to the tribal community and recognizes its traditional community rights over local natural resources. It not only accepts the validity of customary law, social and religious practices, and traditional management practices of community sources, but also directs the state government not to make any law which is inconsistent with these. तो इसका दो तरफा इसका प्रभाव होता है कि जो कस्टमरी लॉ है उसकी वैलिडिटी, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, कम्युनिटी रिसोर्सेज का, ये सब तो होता ही है. साथ ही साथ गवर्नमेंट जो होते स्टेट की वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कि इनके साथ इनकंसिस्टेंट होगा, इनके साथ तालमेल जिनका ना हो, ऐसा लॉ स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी. एक्सेप्टिंग अ क्लियर कट रोल ऑफ कम्युनिटी, इट गिव्स वाइड रेंजिंग पावर्स टू ग्राम सभा which had hitherto been denied to them by the lawmakers of the country. तो इस वजह से जो ग्राम सभाज हैं उनको बहुत सारे पावर्स वेस्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको कि लॉ मेकर्स यूजुअली डिनाई करते हैं, मना करते हैं. पैसा कवर्स द शेड्यूल्ड एरियाज विच आर नॉट कवर्ड इन 73rd अमेंडमेंट और पंचायती राज एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पैसा उन शेड्यूल एरियाज़ को कवर करता है जो कि 73rd अमेंडमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज एक्ट में कवर नहीं किए गए थे. इट वॉज इनेक्टेड ऑन 24 December 1996 टू एनेबल ग्राम सभा टू सेल्फ गवर्न देयर नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसके आने के बाद, पैसा एक्ट के बाद, ग्राम सभा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद ही गवर्न करने के लिए सक्षम हो गई. इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ पावर्स ऑफ पार्ट 9 of the Constitution relating to Panchayat and scheduled areas. Scheduled areas here means scheduled area referred to in clause 1 of Article 244 of Constitution. The Act extend the provision of Panchayats to tribal areas of 10 states that have 5th scheduled areas. Panchayats extension to the scheduled areas Act 1996 PESA. The silent features of Panchayats extension of scheduled areas Act 1996 यानी कि पेसा एक्ट जो था, and the modalities worked out to grant rights to tribals in country. तो इस एक्ट के तहत बहुत सारे राइट्स जो है ट्राइबल एरियाज़ को, ट्राइबल्स को दिए गए. एंड द एक्ट इज़ एज फॉलोज. फर्स्ट, legislation on panchayat shall be in conformity with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources. तो जो भी लॉ बनाए जाएंगे पंचायत के संबंधित, तो वो सारे ही लॉ कन्फर्मिटी में रहेंगे, एग्रीमेंट में रहेंगे, जो उन ट्राइबल एरियाज़ के कस्टमरीज लॉ हैं, जो सोशल और रिलीजियस उनकी प्रैक्टिसेस हैं, और साथ ही साथ जो
कम्युनिटी रिसोर्सेज को मैनेजमेंट का उनका प्रैक्टिस है, उसके तालमेल में ही लेजिस्लेशन यानी लॉ बनाया जाएगा। हैबिटेशन और द ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और हैमलेट or a group of hamlet comprising a community and managing its affair in accordance with traditions and custom and shall have a separate ग्राम सभा। तो ये जितने भी हैमलेट होंगे, ग्रुप ऑफ हैमलेट्स होंगे, इनके अपनी एक अलग ग्राम सभा होगी अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। एवरी ग्राम सभा टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड customs of people, their cultural identity, community, resources and customary mode of dispute resolution। तो हर ग्राम सभा सेफगार्ड करेगी, प्रिजर्व करेगी लोगों के, वहाँ के लोगों के ट्रेडिशन, कस्टम्स, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है, उनके रिसोर्सेज जो हैं और उनका जो तरीका है लड़ाई झगड़े को सुलझाने का, वो सब प्रिजर्व्ड रहेगा। और ये कौन करेगा? ग्राम सभा। The Gram Sabha have roles and responsibility in approving all the development works in village। तो जितने भी विकास कार्य होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्राम सभा के हाथों में होगी, वही अप्रूव करेंगे सारे कामों को कि होना है या नहीं होना है। आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज, इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पावर्स टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शंस इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स। ग्राम सभा और पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल शैल ऑल्सो हैव पावर टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज़। तो जो सही उचित, तो कहना चाहिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत को ये भी पावर होगा कि वो छोटी छोटी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके यूज़ के लिए, उसको भी वो मैनेज कर सकते हैं। पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन, मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन, mining licenses, issuing licenses for minor minerals, power to prevent alienation of land, restore alienated land, regulate, restrict the consumption of liquor, manage village market, control money, lending to STs, the ownership of minor forest produce। तो ये सारे के सारे पे ही अप्रोप्रिएट लेवल पे ग्राम सभा या पंचायत को पावर होंगी। द प्रोविजन ऑफ पंचायत with certain modification and exceptions being extended to the scheduled V areas, that is the 10 states where the panchayat exists in country including Andhra Pradesh. A list of 10 states has been annexed. Gram Sabhas have been constituted in every state as per Panchayat Act PESA rules। तो हर स्टेट में ग्राम सभा बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू PESA Act 1996। Only 4 states have framed the rules of implementation of PESA। लेकिन रूल्स केवल 4 राज्यों ने बना पाया है, और वो है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। यही कारण है कि बाकी स्टेट्स में गांव या विलेज के लेवल पे बड़ी अफरा तफरी है। This act extends panchayats to tribal areas of 9 states, namely आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, MP, ओडिशा, राजस्थान, which intends to enable tribal society assume control over their own destiny and to preserve and conserve their tradition rights over natural resources। तो इन राज्यों में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, और ये एक्ट इसीलिए एक्सटेंड किया गया कि यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनके सोर्सिंग है, जो उनके ट्रेडिशन, कल्चर्स, कस्टम्स हैं, उसको बचा सकें, और जो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना है वो उसके कॉन्ट्रोडिक्शन में ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल 4 राज्यों ने ही इसके ऊपर रूल्स, जो इम्प्लीमेंटेशन रूल्स है वो बनाए हैं। बाकी राज्यों ने इसके बारे में कोई अभी ठोस काम नहीं किया। विलेज लेवल डेमोक्रेसी बिकम अ रियल प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया इन 1992 आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विलेज लेवल डेमोक्रेसी जो महात्मा गांधी का एक ड्रीम था, पंचायती राज सिस्टम, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये 1992 में हुआ।
So which mandated the resources, stability and decision making be passed by central government to the unit of governance, Gram Sabha or village assembly. A structure of local self-government was envisaged under this amendment. Powers of Gram Sabha. There are various powers of Gram Sabha which we will be discussing now. Power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant. तो कोई भी इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करना, रेगुलेट करना या रेस्ट्रिक्ट करने का पावर ग्राम सभा को होता है. द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगल के जो थोड़े बहुत फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसकी ओनरशिप भी ग्राम सभा डिसाइड करेगी और उसी को होती है. द पावर टू प्रिवेंट अलिनिएशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर एनी अनलॉफुली एलिनिएटेड लैंड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये भी पावर ग्राम सभा के पास होती है. नेक्स्ट इज पावर टू मैनेज विलेज मार्केट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. तो जो विलेज गांव की जो बाज़ार है उनको मैनेज करती है ग्राम सभा. पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड ट्राइब को पैसा किस हिसाब से लेंड किया जाएगा इसकी पावर होती है ग्राम सभा के पास. पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर्स. तो जितने सामाजिक क्षेत्र के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और काम करने वाले जो वेरियस एजेंसीज होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है ग्राम सभा का. पावर टू कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स एंड रिसोर्स फॉर सच प्लान्स इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स. तो जितनी भी प्लानिंग होती है रिसोर्सिंग की या लोकल प्लानिंग उसका भी कंट्रोल ग्राम सभा को होता है. अब ग्राम सभा की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन विलेज. क्या विकास कार्य होना है गांव के अंदर इसका अप्रूवल, इसकी स्वीकृति ग्राम सभा देगी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी, किसको उसका लाभ मिलेगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी ग्राम सभा करती है. इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर फंड यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइज करना और उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके इशूइंग की पावर ग्राम सभा के पास होती है. पावर्स फॉर कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट एंड फंक्शनरीज इन सोशल सेक्टर लोकल प्लान्स. तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि इंस्टीट्यूट और फंक्शनरीज को कंट्रोल करने की पावर होती है ग्राम सभा के पास. ग्राम सभा और पंचायत एट रेलेवेंट लेवल शुड बी एम्पावर्ड टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज. तो ग्राम सभा पंचायत जो अप्रोप्रिएट लेवल पे छोटी अपनी माइनर बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ को मैनेज कर सकते हैं और मैंडेटरी कंसल्टेशन फॉर लैंड एक्विजिशन में एंगेज हो सकती हैं. रीसेटलमेंट एंड रिहैब. रिहैब मीन्स रिहैबिलिटेशन एज वेल एज प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज, माइनिंग लाइसेंसेज फॉर माइनर मिनरल्स. तो अगर छोटे मोटे लाइसेंसेस हैं जो कि छोटे मात्रा में उपलब्ध मिनरल्स हैं अगर लोकली तो उसके लिए ग्राम सभा दे सकती है. प्रिवेंट लैंड एलिनिएशन एंड रिस्टोर एलिनिएटेड लैंड. तो लैंड को एलिनिएट करने से प्रिवेंट करना और रिस्टोर करना. रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर. तो शराब की बेचने पर प्रतिबंध लगा सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ग्राम सभा. मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स, गांव के बाज़ार का मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है. कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग टू ट्राइबल्स, पैसे का जो बोरोइंग या लेंडिंग होती है वो ग्राम सभा कंट्रोल करेगी. ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का. द पेसा एक्ट 1996 इज रिगार्डेड एज करेक्टिव लीगल मेजर टू 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट. जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जितने भी पंचायती राज एक्ट में जो अनकवर्ड एरियाज थे स्टेट्स से या ट्राइबल एरियाज उसमें कवर नहीं हुए थे उसके लिए फिर पैसा एक्ट को एक पूरक एक्ट की तरह, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट की तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये सारा जो लाभ है पंचायती राज सिस्टम का उन ट्राइबल्स को भी मिल पाए. इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज फॉलिंग अंडर द शेड्यूल्ड 5 areas of the 9 states namely आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान.
The PESA Act 1996, which came into force on 24 December 1996, it gave radical governance power to tribal community and recognizes its traditional community rights over the local natural resources. It also needs to be pointed out that tribal areas represent the large stump of natural resources on this planet because tribal lifestyle and cultures have inherent respect for forest and natural sources, and tribal religions and outlook ensure survival of all living beings through holistic and ecologically sound belief system. So जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, जो फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन है, इन सब चीज़ों को वो लोग, उनकी लाइफस्टाइल यही है. दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, दे आर सपोर्टिव टू द नेचर. सो देयरफॉर this is very important, keeping in view the present as well as the future of any country like India. PESA offers a wonderful way to strengthen their hands in larger intercept of social justice as well as deepen grassroots democracy. Implementing the lowing suggestions will achieve both goals. It is clear indication that sincere implementation of PESA has not been seriously attempted by the state governments. तो जैसा कि ये पहले भी कहा जा चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर बहुत सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान नहीं दिया है, और आपको ये बताया जा चुका है कि केवल 4 राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए हैं. बाकी गवर्नमेंट और स्टेट्स ने तो इस पर रूल्स भी नहीं बनाए आज तक. There is hardly any willingness on the part of officials various department to relinquish control on resources and functions that given to the Gram Sabhas by PESA. Nor do they have any respect for tribes, lifestyle and culture. तो ओवरऑल इस PESA एक्ट को जो ओवरऑल करा जा रहा है, इसको डाउन लुक किया जा रहा है, या क्यों कहा जाए कि अवॉइड किया जा रहा है, लुक ओवर किया जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि it is the people are, even officials and governments are having a downward eye on that tribals and their lifestyle and their culture. They are looked down upon by everyone, and therefore it is causing a root up of nature and the tribals as well. So a cruel and harassment is occurring towards these people. Thus, it can be said that it is need enough of an hour to effectively implement this act towards the development of tribal areas. Some important points of consideration are as follows. तो कुछ points हैं जिनको consider हमें करना चाहिए आज की डेट में. There is an argument, there is an urgent need to amend the Indian Forest Act, Land Acquisition Act, other related acts so that the ownership on minor forest produce, water bodies, land resources are explicitly हैंडेड ओवर टू ग्राम सभा ऑफ पेसा एरिया. तो अगर ये सारी चीज़ें जैसे फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट या फिर रिलेटेड एक्ट्स जो हैं, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाटर बॉडी एक्सेट्रा और लैंड रिसोर्सेज, इसको अगर हम ग्राम सभा को दे देते हैं तो ग्राम सभा क्या करेगी, ये क्योंकि डाउन टू अर्थ वहीं के लोग हैं और ये जानते हैं पुरानी तकनीकें इनको प्रिजर्व करने के लिए. So they will handle it more usefully. They will handle it more piously. They are not going to destroy it, thereby keeping the essence of these acts. So therefore, as soon as possible, it should be handed over to Gram Sabha. The current system of governance is still largely colonial in nature, and bureaucracy, the condition on centralized authority, has been unable to accept the radical change envisioned in PESA Act. तो आज का भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्दो वी आर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल कॉलोनियल नेचर ऑफ गवर्नेंस अभी भी चल रहा है. ब्यूरोक्रेसी कंडीशनड है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, और जो भी PESA एक्ट जिन भी चेंजेस को ध्यान में रख के बनाया गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. Therefore, all the problem is multiplying, arising. Therefore, order to sensitize them, an immediate extensive training cum awareness campaign for all relative officials, various ministries should be initiated. So all ठीक है, मिनिस्ट्रीज को ट्रेनिंग दी चाहिए, ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी चाहिए, लेकिन ओवरऑल बात वही है कि गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर
for just preserving and making villages and Gram Sabhas powerful. They're not literally interested. There is a need that Gram Sabha institutions should be developed. Institutions of self-governance are not treated merely as institutions of local governance. The required administrative structure and machinery should be proof for making the Gram Sabha an effective body of district administration. तो ये करना चाहिए कि ग्राम सभा को इम्पॉर्टेंट बॉडी, इफेक्टिव बॉडी बनाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि आज की डेट में भी ऐसा नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव that Gram Sabha have direct access so that they can exercise their powers rather independently. तो ग्राम सभा को डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए। पैसा एक्ट भी यही चाहता है, लेकिन हमारे ऑफिशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं चाहते। Therefore, the access has not been granted still. So, और तो क्या कहा जाए, ग्राम सभा को यही नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, उसका काम क्या है। Physical infrastructure to interior areas should be strengthened to protect the life and property of tribals. Special attention should be paid to construction of culverts, bridges, check dams, walls for schools. तो ये सारा कुछ करना ज़रूरी है, करना चाहिए भी, provided the power passes on to Gram Sabha and they are aware of their powers and they can perform it to the extent as they are supposed to. तो ग्राम सभा को पावर मिलनी चाहिए, उनको ये सब काम करने चाहिए। अगर उनको ये पावर एक तो ग्रांट की जाए और दूसरा वो खुद अवेयर हो जाए। लास्ट ऑफ ऑल, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पेसा एरियाज बी इंटीग्रेटेड इनटू द provision of centrally sponsored school. All community resource based scheme should involve Gram Sabha planning and implementation. तो जितनी भी कम्युनिटी रिसोर्स बेस्ड स्कीम्स हैं उसमें ग्राम सभा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इन नटशेल द होल पंचायती राज सिस्टम was a dream. It was an inverted pyramid as dreamt by Mahatma Gandhi, that each of the villages should be first empowered and then it will make a very powerful nation. But unfortunately, the things have all run up and down. The top people, the rich category, are becoming more powerful. They are still more powerful, and the roots are weak, thereby creating all sorts of problem. तो सारी समस्या यहीं से होती है। जो उल्टा पिरामिड का एक कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का सपना था, उसको फॉलो नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया जा रहा है। केवल सारी बातें कागज़ों में और थ्योरियों में कही जाती है, बट सरकार और साथ ही पेसा एक्ट 1996 का इम्प्लीमेंटेशन में इंटेंशन कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर है। देयरफॉर द थिंग्स हैव नॉट टेकन शेप स्टिल। होप that the government will realize the need for which PESA Act was made. So this was all, friends, regarding the Gram Panchayat, their power, the PESA Act 1996. I hope this lecture is going to be of help to you in your studies. Keep studying, keep preparing. Bye-bye for now. See you soon.